असंगोऽहम् असंगोऽहम् पुनः पुनः निर्विकार निरामय अहमेवाहमव्ययम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्पर ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्मज्योति शिवोऽस्म्यहम् आत्मज्योति शिवोऽस्म्यहम्। सर्वप्रथम हम हमारे सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंद गुरु जी के चरणों में सत नमन कर रहे हैं, जिसी की वजह से हम यहाँ हैं, जिनकी कृपा से हमको ये स्थान में बैठने को मिला और आप सभी को भी मिला, और उनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। तो उनके चरणों में प्रणाम और बहुत बहुत शुक्रिया। परम पूज्य बद्रीनारायण त्रिपाठी जी गुरु जी, उनके चरणों में भी प्रणाम, क्योंकि उन्होंने पहले तप सेवा सुमिरन का रास्ता को लोगों तक पहुँचाए हैं। बहुत शुक्रिया। परम पूज्य योगी जी, उनके चरणों में भी मेरा प्रणाम। परम पूज्य अखिलेश जी, जिन्होंने और आगे आगे लिए, उनके चरणों में भी मेरा प्रणाम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे जिनसे मिला वो न्यू डाइट सिस्टम का फाउंडर परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी, जो मुझे तप सेवा सुमिरन का रास्ता दिखाए और उनके मार्ग पे मैं चल के आज अनुभव में 7 साल में जो आया, वो मेरी खुद की अनुभव, लोगों का अनुभव, साधकों का अनुभव मैं आप लोगों के सामने साझा कर रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी को, कोटि कोटि प्रणाम। और अपनी माता पिता को प्रणाम, जिन्होंने मुझे ये धरती पे लाए, उनके चरण में बहुत बहुत धन्यवाद। और खुद को भी प्रणाम। खुद आज हैं, मेरे खुद की आत्मा को मैं नमन कर रही हूँ और मन बना ये रास्ते पे चलने के लिए, इसलिए मैं अपने आप को शाबाशी भी दे रही हूँ कि थैंक यू आनंदी, तो ये रास्ता को चुना तप सेवा सुमिरन का मार्ग पे चलने के लिए और अपनी अनुभव लोगों को साझा कर रही है, इसलिए तेरे को भी बहुत बहुत शुक्रिया, शाबाश। और आप सभी साधकों को के अंदर जो आत्मा बैठे हैं, हाँ, उनको भी मेरा बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है कि आप सभी का मन बना और आप इतनी बारिश में भी, जो हिमाचल प्रदेश की, ये मैं सब कोई न्यूज़ सुन के भयभीत हो जाते हैं, आए भी नहीं। बहुत लोगों ने जिनका नाम लिखा के भी पहुंचना लिखा नहीं था, लेकिन आप सभी को यूनिवर्स ने चुना और एकदम यूं पहुंचा दिया, सुरक्षित करके एक बढ़िया स्थान पे, और आप पहुंचे। तो इसलिए आप सभी के आत्माओं के चरणों में मेरा प्रणाम और बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए तो मुझे सेवा की मौका मिला, और आप सभी के लिए और पूरी ब्रह्मांड के लिए, पूरी गुरुओं, सभी गुरुजनों के लिए हम सभी मिलके तालियां से स्वागत करेंगे सभी के लिए। कि बहुत तालियां बंद नहीं होना चाहिए, एकदम तालियां बजाने की आवाज आना चाहिए कि प्रभु हमको इतनी बढ़िया रास्ता मिला, प्रभु हमको तप सेवा सुमिरन का रास्ता दिखाने के लिए यूनिवर्स आपको बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु जी, आप हमको इतनी बढ़िया चुने, हमको और यहाँ पहुँचाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, हम हमारा मन बना, इसके लिए हम अपने आप को भी बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि वाह 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 कि हमारा मन बना और हम पहुँच पाए। धन्यवाद। खुशियों से भर जाए आपका, खुशखबरियाँ से भर जाए आज का दिन आपका। आज 23 सितंबर 2025 को तालियों के साथ स्वागत करिए, करताल के साथ स्वागत करिए। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ आवर लाइफ, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। मेरा ये जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन है। बहुत खुशियाँ आ रही है, मैं सब कुछ यहाँ समझ पा रही हूँ। मुझे इतनी बढ़िया रास्ता दिखाया। नवरात्रि का दूसरा दिन को हम स्वागत कर रहे हैं, माँ देवी माँ को स्वागत कर रहे हैं, एकदम तालियों से, हृदय से, दिल से स्वागत कर रहे हैं। माँ माँ, हम
हमको आशीर्वाद दे रही है और हम ये प्राकृतिक आहार की चमत्कार को जानने के लिए तैयार हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, तैयार हो गए, तैयार हो गए। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अभी मैं हमारा सुरेश बेटा को बहुत धन्यवाद दूंगी और अंकित बेटा को, संगीता बेटी को, सोनिया बेटी को, नीता बेटी को, भगवान जी को, इन सभी का चरण में मेरा, ये वॉलेंटियर देवली बेटी को जो विमला भी बीच बीच में आती है उसको, इन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है कि इन लोगों ने, इन बच्चों ने इतनी सुंदर भाव से व्यवस्था कर रहे हैं। तो मैं आज मजे से आके बैठ जाती हूँ, मैंने को कुछ भी देखने को नहीं पड़ रहा है और इन बच्चों ने सभी कोई मिल के कर रहे हैं, तभी आज ये शिविर जो 22 सितंबर से शुरू हुआ है, नवरात्रि का उपलक्ष्य शिविर के साधना, ये साधना शिविर है, तो ये शुरू हुआ और हो पा रहा है इन सभी लोगों के लिए। तो इन सभी के चरणों में मेरा बहुत प्रणाम और शुक्रिया है कि प्रभु इनको ऐसे और बल दे और ताकत दे और ऐसे हंसमुख खुशहाली जीवन हो उनका और अच्छे से ऐसे सेवा कर सके और ये तब सेवा सुमिरन का रास्ता दिखा पाए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, शुक्रिया। 3 गहरी सांस लेंगे, इसीलिए लेंगे कि हम कनेक्ट होंगे, हम एकाग्र होने की प्रयास करेंगे, हम थोड़ा कंसंट्रेट होंगे, हम अपने साथ कनेक्ट होंगे, खुद के साथ कनेक्ट होंगे। तो लेते हैं और भाव यही बनाना है। देखो सांस ही सब कुछ है, ये सांस है तो आप जिंदा हैं, ये हवा है तो मैं टच देती रहूंगी, क्योंकि दिन भर में कम से कम 5 बार तो टच तो कर ही दे अपनी सांस को, जो हमको गिफ्ट मिला है, जो हमको उपहार मिला है प्रभु की तरफ से। तो और ये सांसें, ये हवा, ये जादुई हवा, ये मैजिकल एयर, ये प्रभु का दिया हुआ हवा, फ्री में दिया हुआ हवा, ये पोल्यूशन फ्री वाला हवा, ये एनर्जी वाला हवा, ये वनस्पतियों का, पेड़ पौधे के दिया हुआ हवा मेरे सांसों के माध्यम से जाके मेरे हर एक सेल को टच कर रहा है, हर एक ट्रिलियन सेल को एकदम एनर्जेटिक कर रहा है और मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। अब मेरे अंदर से जो नकारात्मक है, जो मेरे अंदर की टॉक्सिन है और गंदगी है, वो फिर सांसों के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से निकाल दे रहे हैं प्रभु जी। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। तो इस भाव से करते हैं, लेते हैं गहरी सांस। वाह क्या हवा है, अंदर गया, छू लिया हमारा सेल को, छोड़ दीजिए। वाह, मेरे सब नकारात्मक को निकाल देने के लिए बहुत धन्यवाद। निकल गया सब। मैं बहुत खुशहाली आत्मा हूँ कि मैं जिंदा हूँ, मैं जीवित हूँ। वाह प्रभु जी, मुझे जिंदा करे आपने, जिंदा रखने के लिए आप प्रभु जी बहुत धन्यवाद। आप ही मेरे अंदर बैठे हैं, मेरे अंदर आप ही सांसें ले रहे हैं। ये शरीर तो एक उपकरण मात्र है, इंस्ट्रूमेंट है, बस इस इंस्ट्रूमेंट को हम ठीक रखना है। इंस्ट्रूमेंट को ठीक रखे रहेगा कब? जब हम हमारे अंदर की प्रभु को सही भोजन देंगे, सही विचार देंगे, सही सोच करेंगे तो रहेगा। तो इसके लिए फिर से हम प्रभु जी को प्रणाम करके फिर से गहरी सांस लेंगे। वाह प्रभु जी, क्या बढ़िया ठंडा ठंडा हवा दिए। छोड़ दीजिए, सब टॉक्सिन निकल गया। मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, बहुत स्वस्थ फील कर। तीसरी बार लेंगे, फिर से लेंगे। वाह जी वाह, मैं जीवित हूँ, मेरा जीवन आज किसका काम आएगा। फिर से छोड़ दीजिए। वाह प्रभु जी, मेरी नकारात्मक चीज को निकाल देंगे आपने, इसलिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। रिलैक्स हो गए हम, अब आँख खोल देंगे। तो आज मैं गुरु जी का एक लाइन बताना चाहती हूँ, हमारा सदगुरुदेव का, कि उन्होंने जो बताते थे, चाहे आंसू मिले चाहे मोती मिले, चाहे आंसू मिले चाहे मोती मिले, मुस्कुरा कर अपनी दामन फैला, मुस्कुरा कर अपनी दामन फैला, देने वाला की तौहीन हो जाएगी,
देने वाला की तौहीन हो जाएगी। शिकवा अगर तेरे तरफ से हुआ तो, शिकवा अगर तेरे तरफ से हुआ तो। मैं हर बार ये बात जरूर रखती हूँ हर साधना शिविर में। क्यों ना, इसमें बहुत गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है कि चाहे आंसू मिले चाहे मोती मिले, मतलब कुछ भी सुख हो दुख हो, कुछ भी आ रहा है आपका दिन में, रोज का रोजमर्रा दिन में हमारा कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन चलती रहती है, ब्रेक थ्रू भी होती रहती है, ब्रेक डाउन भी होती रहती है। जो भी हो रहा है उसको मुस्कुरा कर स्वीकार करो। वाह आई एम ग्लैड, वाह आई एम ग्लैड, सब तेरी इच्छा से हो रहा है प्रभु जी। तेरी, हम बोलते हैं लेकिन उसको ग्रहण नहीं कर पाते। क्यों ना, हमारे परीक्षा हमको प्रभु करता है, लेकिन हम चुप ही नहीं रहते हैं। हम वो बोलते हैं ये बोलते हैं, बस यही चलता रहता है। प्रभु किसी को भी माध्यम बनाते हैं, प्रभु खुद उतरते हैं, ये यूनिवर्स का संकेत है। हम लेकिन क्या सोचते हैं, वो ऐसे बोला, ये ऐसे बोला, उसने ऐसा है, इसने ऐसे बोल दिया, मतलब हम यही काम करें। हम सोचते हैं वो दूसरा बदल, हम सोचते हैं दूसरे कुछ ये कर दे, तो ये हमारा खुद की गलती है। तो ये हम खुद को सुधारने इधर आए हैं। तो इसके लिए हम खुद पे काम करना है और खुद की खुदाई करना है। तो इसके लिए आपने यूनिवर्स का संकेत को हर समय रिसीव कर पाएंगे। कब रिसीव कर पाएंगे? जब आप पूरी तरह तप सेवा सुमिरन का मार्ग चल के अपनी सफाई करेंगे, शरीर की गंदगी की सफाई करेंगे, पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रहेंगे और आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो ये जो ब्रह्मांड हर पल हर मिनट आपको कुछ ना कुछ संकेत किसी के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी परिस्थिति के माध्यम से, किसी वस्तु के माध्यम से हर क्षण दे रहा है। लेकिन हम क्यों नहीं रिसीव कर पाते हैं? हम सजग नहीं रहते हैं, हम अलार नहीं रहते हैं। हम सोचते हैं खाली ध्यान, वो चक्र ध्यान करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, बस ऐसे होगा तो हम आनंद में रह पाएंगे, फिर मेरे मन को शांति मिलेगा। ये सब चीजें मन में हम धारण करते हैं। मेरे जो अनुभव में है खुद की, मैंने भी बहुत ध्यान करी। अपने को एकाग्र करना है, अपने को ये करना, होश सदना है, होश साखी अवेयरनेस। बहुत प्रयास। दिन में कितने बार ऊपर नीचे सीढ़ियां होती थी, उतरती थी नहीं, मैं होश पे चढ़ूंगी, होश पे उतरूंगी, होश पे चढ़ूंगी, होश पे उतरूंगी, होश पे चढ़ूंगी। मतलब इतनी अभ्यास करे, लेकिन वो चीज पूरी जैसे 24 घंटे का ओहो इतना उतरना का आसान। भोजन परिवर्तन जब किए आसान तभी हुआ जब पूरी प्राकृतिक आहार करे, सफाई करे, अपने खुद पे नजर रखे। हमारा गुरुजी फिर और एक लाइन बोलते थे कि अपने से नजर हटी तो दुर्घटना घटी। ये लाइन मुझे बहुत छू जाता था मेरे लाइफ में कि हम अपने पे नजर रखने का प्रयास नहीं करते हैं। दूसरे क्या बोल रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे हम सोचते हैं उस पे ये नियम क्यों लागू नहीं हुआ, मेरे पे क्यों नहीं है। अरे तू बदल जाना पहले, जब तू बदल जाएगी वो सामने वाला भी ऐसे ही बदल जाएगा। जैसे वो बच्ची बोल रही थी कि मेरे टीचर का एक लाइन मुझे याद रखा था कि मैं जैसे उनको बोली आप आज बहुत सुंदर दिख रहे हो, तो उन्होंने बोले बेटा वो तूने तेरे को एक ये बोलता हूँ, तू गुलाबी वाला पिंक वाला चश्मा पहने तो तेरे को पिंक दिख रहा है, मतलब तू खुद सुंदर है तो मेरे को तेरे के सुंदर नजर आ रहे हैं। तो नजरिया बदल देंगे तो नजारा बदल जाएगा। तो ये लाइन अपनी माइंड में पूरा फिट कर दीजिए कि मुझे जो भी हो रहा है सब उसी की इच्छा से हो रहा है। कोई भी लाइन, हमारा गुरुजी इतने एक लाइन हमको बताते थे जिससे मुझे मतलब बहुत ये लगता था। गुरुजी बोलते थे ज्यादा शास्त्रों की पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा वेदों ज्ञान की पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मैं ये उपनिषद पढ़ूं, मैं ये गीता पढ़ूं, मैं वो रामायण पढ़ूं, मैं ये शास्त्र पढ़ूं। बोलते थे कुछ भी एक लाइन जो आपको अच्छा लगता है ये पकड़ लो और पूरी दिन उस पर चिंतन करो, उसको अपने जीवन में ढालो। जैसे हम बोलते हैं ना सब कोई कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता।
या ईश्वर की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है ना। यही बात बोलते हैं ना, ईश्वर की मर्जी से सब कुछ। ये लाइन पूरी परमानेंट टैप है सबका माइंड में, यही बोलते हैं। लेकिन हम अपनाते नहीं। जो भी हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है तो भी नहीं, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर बोल रहे हैं, धन्यवाद, मुझे सावधान रहना है, धन्यवाद, मुझे सही रहना, मेरा सोच पे ध्यान देना है, मेरा सोच नकारात्मक न हो जाए, मेरा सोच सकारात्मक रहे। बहुत अच्छा, उनको और ब्लीस करो। कोई भी, मैं हूँ XYZ, कोई भी कुछ तो संकेत दे रहे हैं ना, भगवान उनके माध्यम से कुछ संकेत दे रहे हैं, उसको रिसीव करने की प्रयास करें। लेकिन हम रिसीव मोड पे नहीं रहते हैं, हम रिसीव मोड पे नहीं रहते हैं। इसीलिए मैं सवेरे आपको बोली, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। पहले भगवान को, ये मतलब यूनिवर्स को बोलो बोलो बोलो, बार बार बोलो, तो आप रह पाएंगे कि मैं ग्रहणशील आत्मा हूं, मैं खुले आत्मा हूं, आपको रिसीव करो। हम क्यों नहीं कर, हमारे ये सब होगा कब? धीरे धीरे। ये मैं इसीलिए सुना रही हूँ, थोड़ा थोड़ा आपका मन में ये अंदर में घुसता रहेगा, फिर हम तब सेवा सुमिरन का रास्ता को समझते रहेंगे, तो फिर हम चल पाएंगे। तो इसके लिए अपना आज का जो ये है आपको कि आप एक लाइन पे चल पड़ो कि जो भी आज दिन भर में जो भी होगा, तुरंत यही सोचना कि प्रभु की कृपा है, सब कुछ ईश्वर की कृपा है, सब कुछ उसकी कृपा है। थैंक यू, आई एम ग्लैड। मैं खुशी आ गया, मैं खुश हूँ प्रभु जी, सब कुछ तू ही तो है। कुछ तो अभ्यास करो, कुछ यहाँ कुछ साधना के लिए आए हैं, हम कुछ साधना के लिए आए हैं। वो साधना को हमको जागरण, जो बोला जाता है जैसे नवरात्रि में जागरण करना, कैसे जागेंगे जब हम खुद पे 9 दिन टाइम मिला। आपको कितने टाइम मिला है ना, सबको को टाइम मिला है। घर का व्यवस्था देखना पड़ रहा है आप लोगों को, कहाँ से कोई लाना है पड़ रहा है। सब सिर मत हिलाओ, आवाज करो, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। आपको व्यवस्था देखने पड़ रहा है, आप मजे से बैठे हो, आपको अच्छा कमरा मिला है, 5 स्टार वाला कमरा, बढ़िया बेड मिली है, ओढ़ने के लिए मिल गया, इतनी बढ़िया वातावरण मिला है, प्रकृति का आनंद लेने के लिए मिला है। और आपको कोई तनाव है, कोई मतलब किसी का खाना बनाना है, कहीं से पैसा कमाने जाके लाना है, फिर खाना बनेगा, तो फिर भी हम इतनी अशांत, फिर भी मन में ये क्यों? तो ये जो टाइम मिला, देखो एक दिन निकल गया आपका, काल का एक दिन निकल गया, आज दूसरा दिन है। सावधान सावधान सावधान, अगार होना है हमको, सावधान। हम यहाँ साधना के लिए आए हैं, अपना ईगो को मिटाने के लिए आए हैं। हमारा अहम को, हमारा गुरुजी बोलते थे, इतने बढ़िया बढ़िया बोलते थे ना, उनका मतलब वो, उन्होंने इतनी हमको मिट्टी को इससे गढ़े है ना, बहुत उनको जितना शुक्रगुजार करेंगे हम कुछ नहीं करने के लायक भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे उनका, उन लोगों का, इन बड़ों गुरुजनों का, जिन लोगों ने मेरे को सिखाए हैं। सभी परम पूज्य सत्य विभिचान गुरु जी हुए, यहाँ हमारा गुरु जी हुए, और भी बहुत संतों ने जो सिखाए हैं। अगर हम उस पर काम करते हैं, चलते हैं, तब जाके बात बनती है। तो इसके लिए आप लोगों को एक ही आज मेरा सलाह है कि पहला तो मौन का थोड़ा सा करिए, मौन, मन मुख को जितना जरूरत है बस उतनी शब्द निकालिए। इससे क्या होगा, ये मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसे, गलतियां कम होगी। यूनिवर्स ना आपका शब्द को सुनता रहता है, आप क्या नेगेटिव बोल रहे हो, क्या शब्द बोल रहे हो, वो सब सुनता रहता है। आपका कंधे पे बैठा है वो मैनेजर, जो भगवान है ना, वो आपकी यहीं बैठ रहे हैं और नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, यहीं पे बैठ के कॉपी पेन और पकड़े हैं। एक शिकायत करा, गया लिख दिया,
कंप्लेन, दूसरा कंप्लेन जो मैंने बोली ना, तो शिकवा नहीं करना। गुरुजी का एक पहला बताई ना, चाहे आंसू मिले चाहे मोती मिले, मुस्कुरा कर अपना दामन फैला, देने वाला का तौहीन हो जाएगा। शिकवा अगर तेरे तरफ से, देने वाला का तौहीन, प्रभु ने दे रहे हैं सब कुछ, कोई कुछ गाली भी दे रहा तो भी प्रभु का उसके अंदर प्रभु बैठे, सब कुछ वही शक्ति, वही एनर्जी। तो नोट कर रहे हैं, नोट कर, हर समय उसके साथ कनेक्ट रहिए कि वो लिख रहे हैं। ना मेरे माइंड ऐसा नहीं ना करा, नहीं ऐसे नहीं करना है। सकारात्मक पॉजिटिव सोच में। कब हो पाएगा पॉजिटिव? जब हम हर समय कृतज्ञता भाव में रहेंगे। तो भाव बनाइए और आप आज का दिन में मौन का प्रयास करिए, ज्यादा अपने आप को ना अपने साथ रखने की प्रयास करिए। अपने साथ जब अपने साथ रखेंगे ना आप, तब देखेंगे कि मेरे अंदर में सच में मैं कितनी साल में गवा दिया ऐसे ही। अभी पता नहीं आगे अगले काल मेरा जिंदगी में है भी कि नहीं। तो इस क्षण को क्यों ना मैं उत्सव बना लूं, इस क्षण को क्यों ना मैं मजे पे जीऊं, इस क्षण में क्यों ना मैं हंसूं। मैं सब, हर क्षण मेरे लिए नया क्षण है, हर क्षण मेरे लिए उत्सव है। मैं जी जाऊं, हर क्षण को मैं को जीना आ जाए। तो इस भाव से आज का ये शुरू करिए। ये हमारा गुरुजी का वाणी थी कि इसलिए मैंने सुनाई ताकि आप मजबूत बनो। आज का यही अभ्यास है आपकी कि दिन भर में, नहीं तो ना अपना मोबाइल जो रखे हो ना उसको ऑन करके रिकॉर्डिंग करते रहो। जब भी बात करो रिकॉर्डिंग करो, फिर बाद में सुनो। काम तो खुद पे करना पड़ेगा। अरे मैं कितनी फालतू बार बोलती रहती हूँ। मैं समय का सदुपयोग, मुझे समय मिल रहा है, मैं समय का सदुपयोग, समय को सम्मान दो, टाइम को रेस्पेक्ट। अगर टाइम को रेस्पेक्ट दोगे, टाइम आपको खूब अच्छा आएगा, खूब अच्छा समय आएगा। अगर आप टाइम को डिसरेस्पेक्ट करेंगे आलतू फालतू बात करके, तो टाइम आपका ये हो जाएगी, तो समय आपसे खींच लिया जाएगा, फिर नहीं मिलेगा। ऐसे आराम समय नहीं मिलेगा, ऐसे आपको अपने के प्रति साधना करने की समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आप समय को रेस्पेक्ट नहीं दिए, समय के प्रति शुक्रगुजार नहीं हुए, समय का दुरुपयोग करें। तो एक ही नियम है सृष्टि का कि अगर मैं जिसके प्रति भी कृतज्ञ भाव रखूंगा वो मुझे और दिया जाएगा, अगर मैं कृतज्ञ ना होऊंगा मेरे से ले लिया जाएगा। ये हमारा गुरुजी का भी वाणी थी, अगर ले लिया जाएगा, खींच के ले लिया जाएगा। तो सावधान रहिए। आज का सावधानी ध्यान है कि आप अपनी मुख पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? मुख पे। और सोच, अगर मुख पे इधर बंद करे हैं और इधर कोई कुछ बोला तो सोच चल रही है कि अंदर सड़ रहे हैं, तो ये क्या हो रही है? ये भी आप नकारात्मक बिलो द लाइन भी है, बिलो द लाइन। ठीक है, ये था आज का। तो धन्यवाद इस वाणी को सुनने के लिए अच्छा से। तो आज जरूर अपने पे काम करिए। थैंक यू सो मच। कट कर